माँ बाप के मर जाने के बाद वो दोनों बहन भाई अकेले रह गए थे। गुड़िया थोड़ी बड़ी थी और कुकू अभी छोटा था, इसलिए अपने छोटे भाई का पालन पोषण अब गुड़िया ही करती थी। उनके पास एक घर तो था, मगर गुड़िया के लिए अकेले घर को चलाना बहुत मुश्किल काम था। गुड़िया बहन, आज आप काम से थोड़ा जल्दी आ जाना और मुझे नदी पर ले जाना। मैं आ जाऊंगी भाई, और आज मैं अपने भाई को नदी की सैर जरूर करवा कर लाऊंगी। फिर गुड़िया अपने काम पर चली जाती है। गुड़िया पड़ोस में ही गोरी कौवी के घर में काम करती थी। गुड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ और तुम घर की सफाई करने के बाद अपने चाचा कालू कौवे को खाना दे देना जब वो दोपहर में घर आए। जी मालकिन, आप जाइए, मैं सब देख लूंगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से चली जाती है। गुड़िया बर्तन साफ करती है और फिर घर की सफाई वो दोपहर तक काम करती है, और दोपहर को कालू कौवा भी घर आ जाता है। गुड़िया, गुड़िया, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? गोरी नजर नहीं आ रही। चाचा जी, गोरी मालकिन अपने मैके गई हुई है, वो मुझे बता गई थी। मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लें। गुड़िया, तुम मुझे चाचा क्यों कहती हो? अगर गोरी तुम्हारी मालकिन है तो मैं मालिक हुआ ना, मुझे मालिक कह लिया करो। जी मालिक, जैसे आप कहें। ऐसे कहते हुए गुड़िया जब वहाँ से जाने लगती है तो कालू कौवा गुड़िया का पंख पकड़ लेता है। चाचा कालू, छोड़े मुझे, आपने मेरा पंख क्यों पकड़ लिया है? फिर चाचा, अच्छा जाओ, तुम नहीं समझोगी। फिर गुड़िया अपने काम में लग जाती है। ऐसे गुड़िया सब सहती, सब बर्दाश्त करती। वो अपने छोटे भाई की खातिर समाज के सारे दुख सहती। शाम को कुछ पहले ही गुड़िया अपने घर को चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वो रो रही थी और अपनी मम्मा को याद कर रही थी। मगर वो जैसे ही अपने घर पहुंचती, वो अपने छोटे भाई के सामने हर समय खुश होने का नाटक करती। भाई चले, भूल गए आप, आज हमें नदी पर जाना था। मैं भूला नहीं हूँ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई को साथ लेकर नदी पर चली जाती है। बहना, इस बार आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जो मेरा भाई मांगेगा मैं वही लेकर दूंगी। तो फिर इस बार मुझे लाल रंग की कैप लेकर देना। बहना, मुझे लाल रंग की कैप बहुत पसंद है। मैं ले दूंगी अपने भाई को, मैं सब करूंगी। मैं अपने भाई की हर खुशी पूरी करूंगी। दिन और रात गुजरते गए और गुड़िया अपने भाई की हर खुशी का ख्याल रखती। गुड़िया अपने भाई को जन्मदिन पर लाल कैप लेकर देती है, उसे खिलौने लेकर देती है, उसे मिठाई खिलाती है। गुड़िया, अब तुम छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो, अब तुम अपनी शादी कर लो। नहीं मालकिन, जब तक मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी करूंगी और फिर बाद में अपनी। ऐसे ही समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और कुकू बड़ा हो जाता है। अब गुड़िया को अपने भाई की शादी की चिंता थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके छोटे भाई ने तो अपने लिए पहले ही चिड़िया पसंद कर ली है, जिसे वो हर रोज झरने पर मिलने भी जाता है। कुकू, मैंने अपनी मम्मा से बात कर ली है, आप भी अपनी बहन से बात करें और मम्मा चाहती है कि 1-2 दिन में हमारी शादी हो जाए। मैं आज ही बहना से बात करूंगा, बहना आपका सुनकर बहुत खुश होंगी।
कुकू, मैं जानती हूँ कि आपको आपकी बहन ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर जब हमारी शादी हो जाए तो फिर बाद में हम गुड़िया की भी शादी कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में अकेली ही रहूँ। गुड़िया बहुत अच्छी है, जब आप उससे मिलोगी तो उसे छोड़ने को मन ही नहीं करेगा। ऐसे वो दोनों शाम तक बातें करते हैं। रात को कुकू अपनी बहन से लाली के बारे में बात करता है। बहना, वो सुंदर भी है और समझदार भी। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। मुझे पता है मेरे भाई की पसंद जरूर अच्छी ही होगी। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई की शादी उस लाली चिड़िया से कर देती है, जिसे कुकू बहुत पसंद करता था। कबूतर, तोता और गोरी कौवी भी कुकू को बिहाने साथ गए थे। लाली, जो मैंने कहा है उसे याद रखना। किसी भी तरह घर पर कब्जा करना है और अपने पति को अपने हाथों में लेकर इस गुड़िया को घर से निकालना है, फिर ही तुम खुशी से वहाँ रह सकोगी। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं सब कर लूँगी। वो सब पक्षी कुकू को बिहाकर ले जाते हैं। लाली दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर दिख रही थी। गुड़िया अपनी भाभी से कहती है, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगी। नहीं नहीं गुड़िया दी, मेरी बहन है, वो मुझसे छोटी है। आप अपनी शादी करें और अपने घर जाइए, मैं अपने कुकू जी के साथ खुश रह लूँगी। लाली, आपको क्या पहले ही दिन गुड़िया की शादी की चिंता लग गई है? जैसे नंद जी को आपकी शादी की चिंता थी, ऐसे अब हमें भी नंद जी की शादी करनी है। इसमें गलत बात क्या है? मुझे पता है भाभी, आप ठीक ही तो कह रही हैं। आज रात गुड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि आज एक बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया था। माँ, आपने मरते समय यही कहा था ना कि मैं अपने भाई को माँ की तरह पालूं। माँ, मैंने कर लिया। माँ, मैंने अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा भी कर लिया और उसकी शादी भी कर ली। गुड़िया अपनी माँ से ऐसे बातें करते करते सो जाती है। कुकू की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि लाली अपने पति से कहती है, पति जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो लाली, क्या बात है? मैं अंडा देने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, और आप इतना उदास क्यों हो? कुकू जी, छोटा सा तो घर है, वहाँ हमारे बच्चे रहेंगे या गुड़िया? आप आज घर जाकर गुड़िया से बात करें कि वो किसी और पेड़ पर अपना टीकों का घोंसला बना ले। लाली, गुड़िया ने मुझे माँ की तरह पाला है, मैं कैसे गुड़िया से ये बात कर सकता हूँ? तो फिर आप चुप रहना, मैं बात कर लूँगी। मैं अब और गुड़िया के साथ उस घर में नहीं रह सकती। अगर मैं मान भी जाऊँ तो मेरी मम्मा नहीं मानेगी अब गुड़िया को उस घर में रखने के लिए। कुकू खामोश रहता है। और फिर जब शाम को गुड़िया काम से वापस आती है तो लाली उससे कहती है, गुड़िया, मैंने आपके भाई से बात कर ली है। क्या बात भाभी, मुझे भी तो बताइए। आप 1-2 दिनों तक अपना टिंकों का घोंसला बना लें। अब मैं अंडा देने वाली हूँ। ये घर छोटा है, अब यहाँ हम सब मिलकर नहीं रह सकते। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भीगी आंखों के साथ अपने भाई की तरफ देखती है, जो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है, गुड़िया, घोंसले बने बनाए भी मिल जाते हैं। मैं कबूतर अंकल से आपको नया घोंसला ला दूंगा। नहीं भाई, आप खुश रहो, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। 2-4 दिन नहीं, मैं आज ही इस
घर से चली जाती हूँ। गुड़िया बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो अपने भाई से बहुत बातें करना चाहती थी, मगर वो सारे गिले शिकवे, सारे दुख अपने दिल में लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात गुड़िया कीकर के सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी। मम्मा, आपने तो कहा था कि किसी का भरोसा नहीं करना। ये समाज बहुत जालिम है। मैंने आपका हर कहना माना। मैं पंख आपके कहने पर उड़ी। मगर मम्मा, आपने ये तो बताया ही नहीं था कि बड़ा होकर भाई भी इस समाज का ही हिस्सा बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहनें अपने भाइयों से कभी भी अपना दुख नहीं कहती। वो खुद तो दुख सह लेती हैं, मगर अपने भाइयों को दुखी नहीं होने देती। इसलिए अपनी बहनों से प्यार करें। आपका धन्यवाद।